दिया। अमर इब्ने साद ने पसीना पोंछा, कहने लगा ये क्या मामला है, कब्जे में नहीं आ रहे हैं। एक कहने लगा अमर इब्ने साद ये आम बच्चे नहीं है, अली की बहन अली की बेटी के बच्चे हैं, मुकाबला नहीं किया जा सकता। कहा किस लिए, कहा तुझे पता नहीं है अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। उठा के ला चुके हो हुसैन, मुझे डर है कहीं तुम करबला न चले जाओ, इसलिए हुसैन बहन चाहती है कि तुम्हारे नाम का सदका दे दे। बहन होती है बहन। कहा हुसैन इजाजत दो तो ज़ैनब सदका करना चाहती है। मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका करना था वो सब मदीने रह गया, अब यहां क्या सदका करोगी। अल्लाह अकबर, बहुत दिल से बात सुनना। हुसैन फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका करना था वो तो मदीने रह गया, यहां क्या सदका करोगी। सैयदा ज़ैनब ने गर्दन झुकाई, कहने लगी भाई शान वाला है तो फिर सदका भी शान वाला होना चाहिए। कहा क्या दोगी, कहा इजाजत दें मैं आपके नाम पे अपने बेटों को सदका करना चाहती हूँ। बहने बहने होती हैं। ये हुसैन इजाजत दे तो बेटे कुर्बान करना चाहती हूँ। आपने कहा था ज़ैनब अगर भांजे गए, एक की उम्र 10 है दूसरे की 12 साल है, लोग कहेंगे हुसैन के खेमे में भी ये बच्चे रह गए थे, उन्हें पता चलेगा हुसैन ने भांजे भेजे हैं तो लोग मुझे क्या कहेंगे। कहने लगे हुसैन भाई एक बहन ने भीख मांगी है तुझसे, अगर उम्मे रुबाब कहें कि हुसैन पे मेरा भी लगा है, शहरबानो कहें मैंने भी हुसैन पे कुछ दिया है, अगर उम्मे फरवा कहें मैंने भी कासिम दिया, तो हुसैन ज़ैनब भी चाहती है कि मैं अगर सर झुका के खड़ी ना हूं बल्कि मैं भी कहूं मैंने भी हुसैन पे 2 बेटे कुर्बान किए हैं। कहने लगे बहन जैसे तेरी मर्जी। अल्लाह अकबर। अब मां देख, तवज्जो करें, मां देखो अब करबला में। फरमाती बेटे अगर मैं तुम्हें करबला के मैदान में भेजूं चले जाओगे। बेटे कहने लगे मां कह के तो देख, कह के तो देख, अगर हमने भी ये साबित नहीं कर दिया कि हम जाफर तैयार का खून है तो फिर बेमाम कभी मुस्कुरा के बेटों को ना देखना। हाँ जानते हो हजरत ज़ैनब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की बीवी है, हजरत जाफर तैयार के घर की बहू हैं, और औना मोहम्मद जाफर तैयार के पोते हैं। कहते मां भेज के तो देख, दुनिया को दिखाएंगे कि जाफर तैयार का खून क्या होता है। मां ने कहा बेटे ठीक, लेकिन दूसरी बात सुनो। अम्मा कौन सी बात। फरमाने लगी दूसरी बात यह है बेटे जब मैदान करबला जाओ कोई पूछे कौन हो तो ये मत बताना हम ज़ैनब के बेटे हैं, फिर बस ये कहना हम तो हुसैन के नौकर हैं, हम हुसैन के नौकर हैं। तीसरी बात कहने लगी बेटे जब जख्म बदन पे आए ना आह ना करना, हर जख्म पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, ये तालीम मां की है, हर जख्म पर अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी बात बेटे ये है कि जब जख्म खा के घोड़े से नीचे आओ तो मुड़ के माँ के खेमे की तरफ नहीं देखना है, माँ के खेमे की तरफ नहीं देखना है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। दोनों शहजादे करबला के मैदान में गए, जैसे करबला के मैदान में कदम रखा अमर इब्ने साद ने हंस के कहा था लो ये आए के बच्चे हमारे मुकाबले में, जाए कोई इन बच्चों का सर काट के लाए। अमर इब्ने साद को ये पता नहीं था इन शहजादों को तलवार सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि अली का शेर गाजी अब्बास है, बच्चों का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसने कहा जाए कोई सर काट के लाए। एक यजीदी आगे बढ़ा, हमला करना चाहता था, अली के घर के इन छोटे शहजादों ने पलक झपकते ही कई टुकड़े कर डाले। अमर इब्ने साद ने कहा बेवकूफ था केला गया, जाओ 4-5 जाके इन बच्चों का सर नेज़े पे रख के लेकर के आओ। 4-5 यजीदी आए हैं, अली के घर के दोनों शहजादे आगे बढ़े हैं, मिनटों में 5 का काम तमाम कर दिया। अमर इब्ने साद ने पसीना पोंछा, कहने लगा ये क्या मामला है, कब्जे में नहीं आ रहे हैं। एक कहने लगा अमर इब्ने साद ये आम बच्चे नहीं है, अली की बहन अली की बेटी के बच्चे हैं, मुकाबला नहीं किया जा सकता। कहा किस लिए, कहा तुझे पता नहीं है अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर। फिर जानते हो कितने आए, 50 यजीदी आए चारों तरफ, और सामने से हिम्मत किसी की नहीं थी। एक यजीदी ने हजरत मोहम्मद के उस कांधे पे वार किया जिसमें हाथ में तलवार थी, तलवार छूटी, सवारी से नीचे आए। बड़े भाई ने भाई को गिरते देखा
तो संभालने के लिए पहुंचे। लेकिन ये जो लोग सामने थे इनके दिल भी पत्थर के थे, इनके लहजों में कोई नरमी न थी, इंसानियत से कोई लेना देना न था। हजरत औन ने मोहम्मद को गोद में सर रखा और हजरत मोहम्मद ने कहा था, भाई एक बार मुझे जाते जाते माँ का खेमा दिखा दे। आपने कहा याद नहीं? माँ ने कहा था मुड़ के खेमे की तरफ नहीं देखना। जितनी बार दर्द होता उतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते। यजीदियों को मौका मिल गया, देखा कि एक भाई जख्मी है, दूसरा संभालने में लगा गए। अल्लाह अकबर। जानते हो सुनो करबला क्या गए? हजरत औन के फिर जालिमों ने नेज़ा गाड़ा और नेज़े पे ऊपर उठा लिया। अल्लाह अकबर। मोहम्मद वहीं पड़े रह गए। हजरत औन को नेज़ों पे उछालते लेकर के चले गए। जब औन चले गए हजरत मोहम्मद ने कहा अदरिकनी या हुसैन, मामा हुसैन जरा आइए संभालिए। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम आए। हजरत मोहम्मद उस वक्त भी होश में थे। जैसे इमाम ने गोद में रखा फरमाने लगे, बेटा ये बताओ बड़ा भाई कहाँ है? कहा अभी यजीदी इधर लेके गए हैं। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते हजरत ज़ैनब के छोटे बेटे की शहादत हुई। आपने भांजे को गोद में लिया, सीने से लगाया, दूसरे भांजे की लाश तलाश कर रहे हैं। मुझे बता तो सही, अगर हादसे में कोई एक बंदा मर जाता है तो कोई चेहरा करके नहीं देखता है, अपनों से देखा नहीं जाता, मगर वाह रे हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शान और शौकत को सलाम। एक भांजे की लाश कांधे पे है, दूसरे को तलाश कर रखे हैं। जब कहीं पता ना चला आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह कर एक लेके जाऊंगा, ज़ैनब कहे कि दूसरा कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा? मालिक बता मेरा औन कहाँ है? आवाज आई हुसैन कान लगा के सुन, जहां से कुरान की आवाज आ रही होगी वहां पे औन की लाश मौजूद नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। करबला है। आपने शहजादों को लिया, लेने के बाद खेमे में तशरीफ लाए। लाने के बाद एक को गठरी में बांध के लाए, एक को कंधे पे लेके आए। हाँ ये करबला है। एक को गठरी में बांधा, दूसरे को कंधे पे लाके लेटा दिया। सैयदा सकीना आ गई, कहने लगी बाबा मेरे बड़े भाई नहीं आए? आपने फरमाया जाओ सैयदा ज़ैनब अपनी फूफी को बुला के लाओ। गई फूफी, बाबा ने बुलाया गया। अब सैयदा ज़ैनब का हौसला देखो। ओ यार घर में अगर मुर्गी को बिल्ली पकड़ ले तो औरत को हार्ट अटैक हो जाता है। औलाद नहीं, अगर मुर्गी बत्तख को बिल्ली पकड़ ले औरत को हार्ट अटैक हो जाता है। दूध पतीली से निकल जाए औरत की चीख निकल जाती है। मगर सलाम करो सैयदा ज़ैनब की जुर्रत को, सलाम उनकी हिम्मत को। एक बेटे का लाशा रखा है, जैसी खेमे में कदम रखा भाई को सलाम किया और उस गठरी के पास आई जिसमें हजरत औन की लाश रखी हुई थी। आपने फरमाया ज़ैनब पूछोगी नहीं कि औन कहाँ है? आपने गठरी की तरफ निगाह डाली, फरमाने लगी इस गठरी में मेरा बेटा औन मौजूद है। कहा तुम्हें कैसे पता चला इसमें औन है? हजरत ज़ैनब ने तारीख साथ जवाब दिया था। कहा था भैया माएँ कभी बेटों का पता नहीं पूछा करती, खुशबू बता देती है बेटे कहाँ हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। और उसके बाद गठरी खोली, सूर सबसे ऊपर हजरत औन का सर रखा था। बेटे का माथा चूमा, सजदे में चली गई। कहने लगी या रब तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की मेहनत कबूल कर ली है। अल्लाह मेरी इस कुर्बानी की लाज रख लेना। ये सैयदा ज़ैनब है। खुदा की कसम करबला आप अगर देखना चाहे तो सुने। करबला 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन है और सैयदा ज़ैनब है। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनब भी है, ज़ैनब हुसैन भी है। ज़ैनब भी है, ज़ैनब हुसैन भी है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, इतना बड़ा मजमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने कहा कि बताइए सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या था? आप फरमाते हैं मदीना शरीफ से करबला तक, करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक, शाम से करबला, करबला से मदीना। कहते हैं हमने इस सफर में मुसीबतें भी देखी, शहादतें भी देखी, भूख भी देखी, प्यास भी देखी, कैद भी देखी, बेड़ियां भी देखी, रस्सियां भी देखी, फंदे भी देखे। का फिर कहते हैं लेकिन पूरे सफर में मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा था। ये सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। जानते हो ज़ोहर बाद शहादतें मुकम्मल हो गई, असर की नमाज बाकी थी, औरतें रो रही थी, बच्चियां सिसक रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बस करो, रोना बंद करो, अभी बहुत रोना बाकी है।
फरमाया वो देखो सूरज डूबने चला है, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। ये सैयदा ज़ैनब हैं। औरतों से कहा जल्दी करो, कहीं फजर की नमाज असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। मेरे नाना ने कहा है जो असर की नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसकी नेकियां मुंह पे मार देता है, उसकी इबादतें ठुकरा दी जाती हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था खबरदार किसी की असर की नमाज ना छूटे, कहीं हमारे शहीदों की शहादतें ना ठुकरा दी जाएं। ये सोच करके कहा सारी औरतें असर की नमाज पढ़ें। ये सैयदा ज़ैनब हैं। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो असर की नमाज हो रही है। जब हजरत ज़ैन सकीना के कान से बालियां खींची जा रही हैं तो सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज में है। जब खेमे जलाए जा रहे थे तो सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी। जमाने को बता रही थी शहादतें अपनी जगह है लेकिन खुदा की इबादत अपनी जगह है। आज के बाद अहद करो नमाज नहीं छोड़ेंगे, सजदे नहीं छोड़ेंगे। और खुदा की कसम एक बात और बता दूं, बात खत्म करने लगा हूं, 1 घंटा पूरा हो गया। जानते हो मेरी बात सुनो, करबला का ये सफर 13 मुहर्रम को शुरू हुआ, वापसी का सफर। कितने सारे बोले कितने? ये इधर वाले लोग बोल रहे हैं, इधर वाले पता नहीं क्यों नाराज हैं कि लंगर वंगर नहीं मिलता है इधर। मैंने पहले ही कहा था खाते हैं तेरे इधर का। जरूरी नहीं है जलसे में मिले तभी लंगर है। हम तो ये समझते हैं कि दस्तरखान हमारा होता है, खाना करबला वालों का होता है। तो अगर उन्हीं का लंगर खाते तो बंदा बोले यार कम से कम इतना तो बोल लिया करे ना, जिससे कम से कम लंगर का कुछ हक अदा हो जाए। शहादत का बदला नहीं मांग रहा हूं, उनके लंगर का बदला कह रहा हूं, लंगर का बदला। और मैं इतना सफर करता हूं, अल्लाह गवाह है कि मैं दिनों रात सफर में ही रहता हूं। हाँ, दिनों रात सफर में, लेकिन फिर भी रब का शुक्र है मैं बोलता रहता हूं। जानते हो क्यों? ये इसका ताल्लुक जिस्मानी ताकत से अगर होता तो 3 दिन में मैंने चारपाई पकड़ ली होती, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं है, इसका ताल्लुक रूह से है। उनके जिक्र की महफिल में और में तजर्बा कर लेना। देखो कहीं नाच देख के आना, 2 घंटे सो जाना, सुबह आंख खुलेगी ऐसे लगेगा किसी ने जूतों से मारा है। और पूरी रात जलसा सुन के जाओ, फजर की नमाज पढ़ के फिर निकलो बाहर, लगेगा जैसे अभी जन्नत की क्यारी से टहल के आ रहा है। ये जिक्र की बरकतें होती हैं। तो फिर बंदा कंजूसी किस लिए करता है? कितने मुहर्रम को चले? अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह से साहब के बड़ा अच्छा मजमा आज मिला है। मैं पहली बार मेरे ख्याल से मैं राजस्थान में बोल रहा हूं। अगर मजमा इतना अच्छा होता तो मैं यही तारीख देना शुरू कर देता। गुजरात वाला तो वो अलग तूफान रहता है। हाँ, वक्त वक्त की हवाएं होती हैं, ये तो बेवक्त की हवा है भाई। अल्लाह सलामत रखे। लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। और सबसे अच्छी बात कि आपके इश्क की दलील क्या, जितने जब से आके बैठे कोई उठ के गया ही नहीं है। ठीक है जी। कितनी मुहर्रम को चला काफिला? माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। 13 मुहर्रम को चला। जब मदीना शरीफ पहुंचे तो 27 रमजानुल मुबारक थी। कितनी? 27 रमजानुल मुबारक। मेरे हिसाब से तकरीबन 9 महीने बनते हैं, 9 महीने। और इन कुत्तों ने अहले बैत अतहार को कैदी बना करके सीधे रास्ते से लेकर के नहीं आए थे। हम सैयद साहब की साथ में बीकानेर से चले, सीधा रास्ता इन्होंने पकड़ा के जल्दी पहुंच जाए, पहुंचना मकसद था। लेकिन यजीदियों ने अहले बैत की बेटियों को कैदी बना करके वो रास्ते इख्तियार नहीं किए जो सुकून के थे। सीधा रास्ता अगर ये था तो यूं घुमा घुमा के लाके पहुंचाया करते थे ताकि मुस्तफा की बेटियों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। जिन राहों से इन्हें गुजारा गया, जब ये रास्ते की मसाफत गिनी गई ना, नापी गई तो 5600 मील मसाफत निकली है। और इस पूरे सफर में सैयदा ज़ैनब पैदल चली है, पैदल चली। लेकिन कमाल की बात यह है 5600 मील सफर किया है, पैदल सफर किया है, लेकिन खाली चल के नहीं आई हैं, बल्कि कदम उठाती भी आई हैं, कुरान सुनाती भी आई हैं। पूरे सफर में कुरान पढ़ा। जब आप मदीना शरीफ पहुंची थी, 9 महीने की मसाफत में आपने 72 कुरान मुकम्मल कर दिए थे। ये सैयदा ज़ैनब हैं। अल्लाहु अकबर। लोग कहते यार बताओ तो सही, अगर पावर थी, मैं किसी भी मसलक के आदमी को उठाने को नहीं कहूंगा बैठ यहां,
लेकिन अदावत की ऐनक हटा, इंसाफ का चश्मा लगा और सुन, इंसाफ की नीयत लेके बैठ। बात सच्ची लगे तो बस इतना कह देना, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में गए जा बजा थाने वाले। और बात अगर कड़वी लगे ना तो फिर वापस कर जाना, बैठना। लोग कहते हुसैन को पावर नहीं थी, मैंने कहा हुसैन की बात करता है, मैं तुझे गरीब नवाज की पावर बता दूं।